हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। और इस वीडियो में हम टीयर डाउन करने वाले हैं हमारा यूपीएस। जी हाँ, स्टैंडर्ड यूपीएस है। इसका नाम है आईबॉल निरंतर 621। ये है 600 VA का यूपीएस, जो कि आराम से आपको मार्केट में मिलेगा 1800 रुपीज़ का। तो इस यूपीएस को मैं 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और आज हम इस वीडियो में इसका टीयर डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले आपको राइट साइड में मिलता है एक प्रिकॉशन का लोगो, और फिर ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे। फिर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज और इसकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है जो कि है 600 VA। और आपको इसी स्टिकर पे लिखा हुआ मिलता है कि आपकी वारंटी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है 2 ईयर्स की वारंटी। और आपको ऊपर मिलता है एक वेंटिलेशन के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन। इसके राइट साइड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट नोट। चलिए इसके पीछे देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट प्लग मिलेंगे, यहाँ पे 3 हैं जो कि 6 एम्प रेटिंग के। और फिर आपको एक यहाँ पे जो इनपुट कॉर्ड मिलेगी, ये है 6 एम्प की इनपुट कॉर्ड जो कि यहाँ पे आउटपुट देती है। और यहाँ पे आपको मिलता है हाई पॉट टेस्ट पास्ड का स्टिकर। और ये हमारी वेंटिलेशन ग्रिल्स यहाँ पे भी है और नीचे भी है। और सामने आपको स्विच मिलेगा ऑन ऑफ का, और एक एलईडी मिलेगी। ये है स्टेटस इंडिकेटर एलईडी, जो कि मैं इसको आपको दिखाता हूँ थोड़ा। और आपको लेफ़्ट साइड कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए अब इसका टीयर डाउन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको 4 स्क्रूज मिलते हैं नीचे से खोलने के लिए। तो ये रहे मेरे स्क्रू ड्राइवर्स का सेट, और मैं इससे अपने यूपीएस को खोलने वाला हूँ। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूपीएस को ना खोलें, क्योंकि एक्चुअली यूपीएस में इन्वर्टर होता है जो कि अगर गलती से ऑन हो गया तो आपको शॉक भी लग सकता है। तो डोंट डू इट। तो चलिए मैं इसे जल्दी से खोल लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। तो सारे स्क्रूज निकल चुके हैं। चलिए अब इसे खोल लेते हैं, और ध्यान दे रहे हैं आपका यूपीएस बंद हो, और फिर आपको सारे स्क्रूज निकाल देने हैं। और ध्यान रहे आपके अपने स्क्रूज गुम ना हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्क्रूज घुमा दिए हैं। तो वैसे अब इसकी वारंटी चली गई है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्टिकर हो चुका है वारंटी वाला, वो खुल चुका है। चलिए अब हम इसे आराम से इसका कवर हटा लेते हैं और ये देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे बहुत बड़ा सा ट्रांसफार्मर, और अब जो कि भी गर्म है। तो मैं इसे आराम से पहले बैटरी को हटा देता हूँ इसके कनेक्टर्स, क्योंकि अगर ये ऑन हो गया तो मुझे शॉक लग सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी बैटरी कैसी है। तो यहाँ पे आपको मिलती है एक स्टैंडर्ड यूपीएस की बैटरी, जो कि है लेड एसिड बैटरी, और इसकी कैपेसिटी है 12 वोल्ट और 7 एम्प आवर। तो यहाँ पे आपका स्टैंड बाय वोल्टेज और साइकिल वोल्टेज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे चार्जिंग करंट देख सकते हैं, इनिशियल चार्जिंग करंट। और यहाँ पे आपको कुछ कॉशन लिखे हुए मिलते हैं, और आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कनेक्टर्स। और कुछ ऐसी बैटरी है बिल्कुल जो कि सील्ड लेड एसिड बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छी है वैसे इस हिसाब से, क्योंकि ये यूपीएस पूरा 1800 रुपीज़ का है। तो मैं आपको बता दूं, मैं यूपीएस को काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूं, तो इसकी वजह से इसका ट्रांसफार्मर काफ़ी गर्म हो गया है। और ये है एक आयरन कोर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि दोनों ही काम करता है यूपीएस में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इन्वर्टर और कंबाइंड बोर्ड को निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि इस बोर्ड में कंट्रोल और इन्वर्टर बोर्ड साथ में ही बने हुए हैं। और ये क्योंकि ये काफ़ी मिनिएचर बोर्ड है। चलिए मैं इसके स्क्रूज हटा देता हूँ और फिर इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये पहला स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू। और ये हमारे प्लास्टिक शंट की वजह से लॉक होती है यहाँ पे ये पीसीबी, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है निकालते हुए। तो मैंने इसके स्क्रू हटा दिए हैं, और हमें इसे निकाल लेते हैं आराम से कुछ इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और ये कमज़ोर होती हैं काफ़ी, तो ये हैंडल करते हुए टूट भी जाती हैं कभी कभी। तो ये रही हमारी बोर्ड, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखती है। और ये है हमारा ट्रांसफार्मर। तो इस बोर्ड के हमारे आउटपुट वायर जो है ये इसके आउटपुट प्लग में सोल्डर है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले निकाल लेते हैं मेरी सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। तो मैंने इसकी आउटपुट वायर हटा दी है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं ये रहा हमारा इनपुट प्लग। तो चलिए मैं इसको पीसीबी से अलग कर लेता हूँ यहाँ से। और इसको अलग करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका जो इनपुट वायर का जो ग्राउंड वायर आता है, डायरेक्टली इसके अंदर चला जाता है आउटपुट में। यहाँ पे इन्वर्टर में और कहीं पे नहीं जाता है ग्राउंड वायर, जो जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में या फिर किसी पीसीबी में कोई पार्ट में। तो ये एक सेफ्टी इशू है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है इस यूपीएस के लिए। तो चलिए मैं इसके ट्रांसफार्मर को भी अब बाहर निकाल लेता हूँ इसकी बॉडी से। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर निकल चुका है बाहर, और मैं इसे आराम से उठा लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर अभी भी बहुत गर्म है, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा था। तो चलिए हमने इसे अलग कर लिया है बिल्कुल बाहर। इसकी ये रही पीसीबी अलग और ट्रांसफार्मर अलग, और ये इसकी बॉडी। चलिए मैं इसे थोड़ा साइड में रख देता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं इसका बॉटम कवर कुछ इस तरह से, और ये हमारा टॉप कवर है यूपीएस का। तो मैं इसे थोड़ा बाहर रख देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इन्वर्टर सर्किट की। 1 मिनट पहले हम लोग बैटरी की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी लिखी हुई है 7 एम्प पावर और 12 वोल्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और यहाँ पे
आप देख सकते हैं इसके कुछ कॉशन के लिखे हुए हैं, और आप बैटरी देखेंगे पूरी सील्ड और पैक्ड है, और इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है, और कुछ काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसकी कैपेसिटी अभी भी बहुत अच्छी है, तो ये काफ़ी अच्छे स्कोर डिज़र्व करती है। और आपको ये बैटरी रिप्लेसमेंट काफ़ी सस्ती पड़ेगी, तो इस ओवरऑल बैटरी के हिसाब से मैं इसे दूंगा 10 में से 10, क्योंकि ये बैटरी बहुत ही अच्छी है। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की, लेकिन उससे पहले इसे चलिए अलग कर लेते हैं, और बाकी हम लोग पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे इसमें क्या क्या लगा हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की बारी। तो ये रही हमारी सर्किट, आप देख सकते हैं इन्वर्टर और कंट्रोल बोर्ड कंबाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका इन्वर्टर लगा हुआ है 4 मॉसफेट N चैनल के एच ब्रिज कन्फिग्रेशन में, और ये आपके वायर्स हैं जो कि बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, और आउटपुट वायर भी यहीं पे हैं पतले वाले। और ये देखेंगे आप इसका पीछे से बोर्ड कुछ इस तरह दिखता है, और बाकी कुछ खास नहीं है इस यूपीएस बोर्ड में। तो चलिए अब हम लोग इसके मार्क्स की बात कर लेते हैं, देखते हैं इसकी पीसीबी ने कितना मार्क्स डिजर्व किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बनी हुई है पीसीबी, यहाँ पे आपके कंपोनेंट लगे हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं यहाँ पे, तो उसके मार्क्स मैं ज़रूर काटूंगा। तो चलिए अब इसे तोड़ के देख लेते हैं हल्का सा, और जैसे कि इसकी आवाज़ है और मैंने इसको तोड़ के देखा है, तो मुझे लग रहा है ये फाइबर ग्लास की पीसीबी है सिंगल लेयर। तो मैं इसके मार्क्स की बात करें तो मैं इसको दूंगा 10 में से 7 मार्क्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप इसमें की गई सोल्डरिंग जॉब तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट बहुत सारे मिसिंग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ रिले लगे हुए हैं, यहाँ पे 4 जो कि आउटपुट जो ट्रांसफार्मर का होता है इससे स्विच करते हैं, और ये हमारे आउटपुट वायर से जो कि डायरेक्टली सोल्डर्ड है, इन्हें रिमूवल होना चाहिए था। यहाँ पे आपका बजर, ये स्विच, और यहाँ पे एलईडी देखिए यहाँ पे गायब की गई है, यहाँ पे इन्हें लगाना चाहिए था एलईडीज़ तो। और देख सकते हैं यहाँ पे जो बैटरी के वायर्स हैं ये भी डायरेक्टली सोल्डर्ड है, इन्हें भी बाहर होना चाहिए था। और कैपेसिटर्स यहाँ पे बहुत ही कम लगाए गए हैं, इन्हें यहाँ पे कैपेसिटर्स बड़े लगाने चाहिए थे और ज़्यादा लगाने चाहिए थे, और कुछ अच्छी क्वालिटी के भी कैपेसिटर्स लगाने चाहिए थे। और ये हमारे मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर है जो कि इनपुट वोल्टेज में हाई वोल्टेज स्पाइक्स को रोकता है, बट इसमें कोई फ्यूज़ नहीं है तो किसी काम का नहीं बचता यहाँ पे। तो चलिए अब लोग देख लेते हैं ये इसकी हमारी बैटरी से चार्ज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट होता है 220 वोल्ट मेंस से, और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे किसी काम का नहीं है, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्किट ब्रेकर एमसीबी कुछ नहीं लगी हुई है। तो जैसे ये मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर शॉर्ट होगा तो एमसीबी ट्रिप नहीं होगी, ना ही कोई फ्यूज़ लगा हुआ है वो ब्लो नहीं होगा, तो किसी काम का नहीं बचता यहाँ पे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, वेल ये एक्चुअली कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे ट्रांसफार्मर के इंडक्टिव लोड को, जो उसका पावर फैक्टर होता है उसे सही करने के लिए। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है बड़ा सा, ये एक्चुअली करंट शंट है, ये करंट को मेजर करता है। तो यहाँ देखेंगे आप यहाँ पे 3 रेजिस्टर के लिए जगह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लगा हुआ है, जो कि कुछ बेकार बात है इसके लिए। तो ये हमारे आउटपुट वायर्स हैं, और ये हमारे रिलेज है जो कि ट्रांसफार्मर की हाई साइड को स्विच करने के लिए लगे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर की लो साइड लगती है जो कि मॉसफेट कंट्रोल करते हैं, और ये हमारी बैटरी के वायर है जिसमें बैटरी कनेक्ट होती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जब हम लोग इसे स्टैंड बाय मोड में यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो जब भी हम लोग इसे बिजली में लगाते हैं तो सबसे पहले ये हमारे कंट्रोल बोर्ड में आती है, यहाँ पे 220 वोल्ट यहाँ पे एंटर होता है, और फिर हमारे रिले में जाता है, इन रिलेज में। फिर यहाँ पे ये आउटपुट स्विच हो जाता है आउटपुट में जब ये स्विच ऑन होता है। फिर हम यही इनमें से कोई एक रिले ट्रांसफार्मर को भी एक्टिवेट कर देती है जब बैटरी लो होती है, और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज साइड में जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की, और ये हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग्स हैं जो कि यहाँ पे वोल्टेज कम करके देती हैं। फिर ये यहाँ पे आता है, और यहाँ पे हमारे जो डायोड लगे हुए हैं इसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारे मॉसफेट के जो इंटरनल डायोड है वो भी इसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बैटरी चार्ज होती है 13.8 वोल्ट 1 एम्प की स्पीड से, जो कि कंट्रोलर कंट्रोल करता है। और जैसे ही बैटरी फुल हो जाती है ये रिले इसे ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देते हैं, तो हमारी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। तो बैटरी चार्ज होने के बाद हम लोग इसे यूपीएस मोड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइट जाती है तुरंत ही जो हमारे कंट्रोलर लगा हुआ है पीछे, ये कंट्रोलर हमारे ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड को कनेक्ट कर देता है आउटपुट में, और यही कंट्रोलर हमारे मॉसफेट को सिग्नल भेजता है इन्वर्टर एरिया में कि किस तरह से उसे डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, और फिर ट्रांसफार्मर को आउटपुट लो वोल्टेज में देना है, और जिससे कि वो एम्पलीफाई करके हाई वोल्टेज में दे आउटपुट में इन वायर्स की हेल्प से। तो चलिए अब लोग जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे यूपीएस में इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो ये रही हमारा पूरा यूपीएस, इस तरह से अंदर बना होता है। ये हमारी बैटरी है, ये हमारे स्विचिंग मॉसफेट है जो कि इन्वर्टर के रूप में लगे हुए हैं एच ब्रिज कन्फिग्रेशन में। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि एसी वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, और आपको पता है एसी वोल्टेज में क्या होता है, हाफ साइकिल होता है वो पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल हमारा नेगेटिव होता है। तो मैं आपको बता दूँ जो हमारा यूपीएस का इन्वर्टर सिस्टम है ये आउटपुट करता है एक्चुअली मॉडिफाइड साइन वेव, ना कि प्योर साइन वेव, क्योंकि प्योर साइन वेव बहुत ही महंगे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा डीसी वोल्टेज यहाँ पे आता है एक मॉसफेट पे, जो कि बैटरी से कुछ इस तरह से निकलता है यहाँ पे, और ये जो 2 मॉसफेट, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों साथ में ही एक्टिवेट होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से एक्टिवेट होता है यहाँ पे, इसे हमारा कंट्रोलर सिग्नल देता है, और ये दोनों साथ में एक्टिवेट होते हैं। और जैसे ये दोनों एक्टिवेट होते हैं करंट कुछ इस तरह से फ्लो होती है, इस मॉसफेट से होते हुए, ट्रांसफार्मर से होते हुए, फिर से दूसरे मॉसफेट से होते हुए,
नेगेटिव साइड में जाती है। और जैसे ही ये कुछ इस डायरेक्शन में फ़्लो होती है तो ये हमारा वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बना के दिखाने वाला हूँ। जब करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो होती है तो हमारा पहले तो सबसे पहले डेड टाइम, फिर पॉजिटिव, कुछ देर के लिए हमारे सारे दोनों मॉसफेट ऑन होते हैं तो हमें मिलता है एक पॉजिटिव साइन वेव। और फिर हमारा कुछ देर के लिए मॉसफेट ऑफ होते हैं तो हमें मिलता है डेड टाइम। उसके बाद हमारा ये दोनों मॉसफेट ऑफ हो जाते हैं, ये वाले और ये वाला। इसके बाद दो अपोजिट मॉसफेट, ये वाले और ये वाले ऑन होते हैं। इसकी वजह से करंट कुछ इस तरह से फ्लो होता है, इस मॉसफेट से होते हुए, क्योंकि दूसरे मॉसफेट ऑफ हैं तो इस मॉसफेट से होते हुए फ्लो होता है दूसरी डायरेक्शन पे, इस बार ट्रांसफार्मर से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर ये दूसरे मॉसफेट से होते हुए जो कि ऑन है इस बार, उससे होते हुए बैटरी में वापस चला जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका ट्रांसफार्मर में इस बार करंट कुछ दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो जो हमारा वेव फॉर्म बनता है ये कुछ इस टाइप से बनता है। बट इस बार हमारा वोल्टेज नेगेटिव में होता है कुछ इस तरह से। और फिर ये साइकिल रिपीट होता है बार बार, ये दोनों मॉसफेट्स ऑन ऑफ होते हैं और ये कंट्रोल करता है हमारा जो कंट्रोलर होता है मेन, ये हमें मिलता है एक मॉडिफाइड साइन वेव। अगर हम लोग इसका एवरेज करें तो हमें मिलता है एक साइन वेव, लगभग एक साइन वेव टाइप का। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक एवरेज कुछ इस तरह से। ये हमारा पॉजिटिव, फिर ये हमारा नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट मिल जाता है हमें इन्वर्टर से। और अब ये हमारा मेंस का जो होता है और ये हमारा इन्वर्टर का होता है। तो अब हमें मिल जाता है और इन्वर्टर के आउटपुट में AC वोल्टेज, जो कि अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में, और वो एम्पलीफाई कर देगा 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में, जो कि AC होगा। तो हम लोग ट्रांसफार्मर को देते हैं कुछ इस तरह से वोल्टेज, कुछ इस तरह से, और हमें आउटपुट में मिलता है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं बिल्कुल बस वही होता है वेव फॉर्म, बट हमें सिर्फ वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। तो आपने देखा कि हमारे ट्रांसफार्मर किस तरह से जब हम लोग मेंस ऑन करते हैं तो बैटरी को चार्ज करता है, और फिर जब लाइट चली जाती है तो हमारा ट्रांसफार्मर इन्वर्टर की तरह इन्वर्टर को यूज़ करके वोल्टेज को एम्पलीफाई भी करके देता है हमें हमारे लोड को चलाने के लिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो इन्वर्टर एरिया होता है उनके मॉसफेट्स को कंट्रोल करता है जो कंट्रोलर मैंने आपको फोटो में दिखाया था, कुछ इस तरह से होता है कंट्रोलर। और इस टाइम हमारा ट्रांसफार्मर बिहेव करता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह। और यहाँ पे आपको मिलते हैं मल्टीपल आउटपुट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 मल्टीपल आउटपुट मिलते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हमारा UPS चलता है तो हमिंग की साउंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो हमारा स्क्वायर वेव होता है वो उसकी वजह से ऐसा साउंड आता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। तो ये था हमारा UPS किस तरह से UPS मोड में काम करता है। और ये हमारे ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड है, जहाँ पे UPS में आउटपुट मोड में आउटपुट वोल्टेज मिलता है, हाई वोल्टेज होता है जो कि 220 वोल्ट, और ये हमें मिलता है आउटपुट वायर्स में। ये 2 वायर्स हैं जो कि हमें जाते हैं आउटपुट में। तो मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि जो हमारा जब मेन से इन्वर्टर मोड में स्विच होता है तो इसमें टाइम लगता है हमारा 27 से 28 मिली सेकेंड्स में, जिसकी वजह से हमारे कुछ मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो शट डाउन हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारा फुल लोड पे चलता है तो हमारा PSU सिर्फ और सिर्फ 20 मिली सेकेंड्स तक ही एक कंप्यूटर को होल्ड कर सकता है। तो इस UPS का एक बहुत बड़ा मेजर इशू यही है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे फीचर मिला हुआ है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, जो कि एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। लेकिन ये जिसमें कोई फ्यूज़ नहीं है, कुछ MCB नहीं है, तो किसी काम का बचता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये कुछ बहुत ही चीप क्वालिटी के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो कि इसकी क्वालिटी को और गिरा देते हैं। तो इन्हें यहाँ पे बड़े और अच्छे कैपेसिटर्स यूज़ करने चाहिए थे। और ये हमारी बैटरी के वायर्स हैं, आप केबल देख सकते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के मुझे लग रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आउटपुट वायर्स ये बने हुए हैं कॉपर के, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इसे वायर के लिए तो मैं इसको दे सकता हूँ 10 में से 10 तो ज़रूर ही। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसफार्मर के जो वायर होते हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो जो ट्रांसफार्मर के जो वायर बने हुए हैं आउटपुट और इनपुट के, वो एक्चुअली कॉपर के ही बने हुए हैं, और इनके ऊपर जो इंसुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर, इसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो कोर बना हुआ है वो है स्टील लैमिनेशन से बना हुआ IE कोर, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। वेल, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, मानना पड़ेगा ये बात तो। और ये हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग, वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और ये जो हमारे वायर है 18 गेज के वायर हैं हाई वोल्टेज साइड के लिए। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। सबसे पहले ये किस मटेरियल का बना हुआ है, और मैं आपको जो वायर दिखा रहा हूँ इंटरनल के, उसे स्क्रैच करके देखेंगे ये एक्चुअली कॉपर के हैं या एल्यूमिनियम के। तो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है वैसे कि ये एल्यूमिनियम के है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वायर शाइन कर रहे हैं, वो भी सिल्वर कलर में, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉपर के होते हैं तो ये थोड़ा रेडिश ब्राउन शाइन करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम का है, जो कि इसकी क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गिरा देता है। एक्चुअली इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें एटलीस्ट 200 रुपये और लगा के इसमें इसे कॉपर की वाइंडिंग करनी चाहिए थी। तो जो इसकी वाइंडिंग है इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी काफ़ी घट जाती है, ट्रांसफार्मर हीट ज़्यादा होता है,
तो मैं ट्रांसफार्मर को दूंगा 10 में से सिर्फ 5। तो इसकी इन्वर्टर की बात कर लें तो ये एच ब्रिज इन्वर्टर है और इसकी हीट सिंक काफ़ी अच्छे से बनी हुई है और काफ़ी बड़ी भी बनी हुई है। वे ज़्यादा हीट नहीं होते हैं। ये मॉसफेट हैं 50 वोल्ट 70 एम्प्स के, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये रिले भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। तो वेल पीसीबी और इसकी बोर्ड की और ट्रांसफार्मर की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है। बट ये जो हमारे कैपेसिटर्स आप देख रहे हैं ये बहुत छोटे हैं, इन्हें बड़े होने चाहिए थे थोड़ा। और इसकी मेज़ में सेफ्टी की बात करें तो इसमें ना ही फ्यूज़ है, ना ही कोई हाई करंट प्रोटेक्शन है और कोई टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। आप देख सकते हैं इसका जो ग्राउंड वायर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आउटपुट में ही जा रहा है, जो कि यहाँ पे है। और इसमें कोई फ्यूज़ नहीं है, कुछ भी हाई करंट प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब कि अगर ये यूपीएस कभी फेल हुआ तो आपके घर में आग लग जाएगी, कुछ होगा भी नहीं। आप कोई इसे बचाने के लिए इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और इसमें कोई इंटरफेरेंस फिल्टर भी नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपका यूपीएस काम करता है तो आपको हमिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी। आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ये जो सिर्फ ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर करेक्शन को सही करने के लिए ही लगे हुए हैं। तो हम अगर इसकी बजर और इसके इंडिकेशन की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक है और बेसिकली अच्छा भी है। और आप देखेंगे यहाँ पे 2 LEDs मिसिंग है यहाँ पे इंडिकेशन के लिए, तो बहुत ही बेकार बात है ये। तो अगर हम लोग इसके कुछ प्रोस की बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर फीचर है कि इसका जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है बहुत ही अच्छा है। मैंने चला के देखा हुआ है, इसमें कोई स्पार्किंग नहीं होती है, बस सीधा सीधा यूपीएस बंद हो जाता है अगर आप टेस्ट करें कभी ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपीएस मोड में। अगर आपका मेंस में होगा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, हो सकता है ये शायद ही उड़ भी जाए आपका यूपीएस पूरा। तो इस यूपीएस में ग्राउंडिंग भी सही से की नहीं गई है, आपके बाकी कंपोनेंट्स को ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया गया है, जैसे कि इसकी हीट सिंक को और ट्रांसफार्मर के कोर को, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी इशू है इसमें। तो ओवरऑल बात करें सेफ्टी की तो ये डिज़र्व करता है पूरा यूपीएस 10 में से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स सेफ्टी में, तो क्योंकि इसमें सेफ्टी बहुत ही कम है। और बात कर ले इसके कंपोनेंट्स की तो कंपोनेंट काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं इसमें। इसके मॉसफेट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 70 एम्प्स 50 वोल्ट के मॉसफेट्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके जो कैपेसिटर्स हैं वो थोड़े चीप लगाए गए हैं, मेरे हिसाब से इन्हें जो डीसी कैपेसिटर्स हैं इन थोड़े अच्छे लगाने चाहिए थे और अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए थे, तो उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। तो इसकी कंपोनेंट क्वालिटी के लिए मैं इसको दूंगा 10 में से 7 मार्क्स, क्योंकि इसमें कंपोनेंट काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं बट थोड़ी चीज़ें मिसिंग भी हैं। तो चलिए अब लोग इसकी बात कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। तो मैंने इस यूपीएस को यूज़ किया है अपने कंप्यूटर को फुल लोड में और ये काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, बट इसकी हमिंग साउंड आती है। तो मैं स्टेबिलिटी में इसमें कोई इशू नहीं है, तो इसको मैं दूंगा स्टेबिलिटी के लिए तो 10 में से 10 तो ज़रूर है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इस यूपीएस की बता देता हूँ। ये यूपीएस एक्चुअली आईबॉल का है ही नहीं, आईबॉल इसे मैन्युफैक्चर ही नहीं करता है, ये आईबॉल इसे इंपोर्ट कराता है चाइना से। क्योंकि मैं आपको जो लोगो दिखा रहा हूँ आईबॉल का, उसे स्क्रैच करने पर ये निकल भी जाता है इसका पूरा लोगो, बस ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग की गई है इसकी। और हाँ, इसमें कोई भी कंपोनेंट इंडियन नहीं है, तो सॉरी। तो आखिरी चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं, ये है इसकी बॉडी। तो आप देख सकते हैं इसकी बॉडी बनी हुई है प्लास्टिक की और ये काफ़ी कमज़ोर प्लास्टिक है। आप देख सकते हैं ये हल्की फुल्की मुड़ भी रही है और इसे बेंड करने पे बेंड भी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो प्लास्टिक के लिए मैं इसको दूंगा 10 में से 4, क्योंकि बहुत ही घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक और जल्दी, और ये इवन इसमें आग भी लग जाती है, तो सेफ्टी के लिए तो बहुत ही बेकार है। और थोड़ी बहुत प्राइस टू परफॉर्मेंस का भी अगर ध्यान रखा जाए तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी भी है फिर तो। बट जैसे कि मैंने बताया, अगर इसकी प्लास्टिक अभी मेल्ट होती है और इसके अंदर कोई भी वायरिंग सही से की नहीं गई, मतलब अर्थिंग नहीं सही से की गई है, तो आपको शॉक भी लग सकता है इसके कंपोनेंट टच करने पे। तो इसीलिए मैं इसको इतने कम मार्क्स दिए हैं यहाँ पे। तो और इस यूपीएस में कुछ खास बचा नहीं है। चलिए हम लोग इसकी मार्क्स की बात कर लेते हैं और इसकी रिव्यू की बात कर लेते हैं, और मैं इसको तब तक दोबारा से इसको असेंबल कर देता हूँ ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ अभी। तो चलिए इसको जल्दी से टोटल स्कोर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैटरी को देंगे 10 में से 10, फिर पीसीबी को देंगे 7 में से 10, फिर वायर्स को देंगे 10 में से 10, ट्रांसफार्मर को मैं से फिर दूंगा 10 में से 5, सेफ्टी फीचर्स को भी 10 में से 5, कंपोनेंट्स को 10 में से 7, स्टेबिलिटी को 10 में से 10, और प्लास्टिक की जो बॉडी है हमारी उसको दूंगा मैं 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4। तो ओवरऑल इसकी बात करें तो प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देता है ये यूपीएस, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा बजट पे हैं तो ये यूपीएस आप ज़रूर खरीद सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खरीदने में। बट इससे आप ज़्यादा चीप ना जाए जैसे कि जेब्रॉनिक्स की। तो चलिए मैं आपको अब अपने तरफ से कुछ टिप्स दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टिप दूंगा कि अगर आप इसको प्लेस्टेशन 4 के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो प्लेस्टेशन जो 4 होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइन वेव इन्वर्टर में ही काम करते हैं। मैंने एक्चुअली खुद ट्राई करके देखा है, तो ये इस यूपीएस में काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसमें यूपीएस में थोड़ी सी कभी कभी स्टेबिलिटी इशू आती है कि आपका कभी कभी कंप्यूटर शट डाउन होता है जैसे ही लाइट स्विच होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो ये यूपीएस बिल्कुल आप ना लें। और हाँ, कुछ लैपटॉप भी इसमें काम नहीं करते हैं, मतलब उनके लैपटॉप के चार्जर इस यूपीएस में काम नहीं करते हैं।
तो कौन से लोगों को लिए ये यूपीएस खरीदना चाहिए? जैसे कि हम लोग एक बजट गेमर हैं, तो हम इसे यूपीएस को ले सकते हैं और जैसे ही लाइट जाती है तो हम अपने एटलीस्ट कंप्यूटर को शट डाउन करने तक का टाइम मिल जाता है। वैसे यूपीएस आराम से 12 मिनट तो फुल लोड पे गेम्स चला ही देता है। मैंने अपने कंप्यूटर को चलाया हुआ है, जो कि मेरा स्पेक्स है इंटेल कोर i3 6098P 8GB रैम GTX 1050 Ti और मॉनिटर है मेरा 24 इंच का। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, किसी को अगर यूपीएस खरीदना हो तो इसे वीडियो शेयर करें, और हाँ कमेंट में बताएं आपको क्या अच्छा लगा। और मैं अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।